हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और बढ़िया होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों ने महाशिवरात्रि का व्रत कैसे किया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये थी मेरी महाशिवरात्रि की मेहंदी, जो कि मुझे ज़्यादा तो लगानी नहीं आती है, लेकिन भाई त्योहार था तो खाली हाथ तो नहीं रह सकते थे, तो मैंने सीधी सिंपल सी मेहंदी लगा ली, उंगलियों को लगा लिया और अपनी हथेली में मैंने ओम लिख लिया। फिर जी मुझे अचानक से आना पड़ा अपने घर, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के काम थे तो मुझे निपटाने थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। और वैसे भी अभी मेरे पापा लोग चले गए थे ना हमारे गांव, तो वो लोग आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ का काम हुआ नहीं तो वो अभी आ गए हैं, तो कुछ दिन में मैं वापस जाऊँगी। फिलहाल मैं आ गई थी, त्योहार था और घर एकदम मैस पड़ा हुआ था, क्योंकि गए थे तब ना। वैसे तो साफ़ सफाई करके गए थे, लेकिन जाते जाते फर्श नहीं क्लीन किया था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से 3-4 दिन से घर बंद था तो कर लेती हूँ फटाफट साफ़ सफाई। तो झाड़ू पोछा किया और उसके बाद में नहा धो के हो जाऊँगी तैयार। तो जी आने के बाद में बच्चों को मैं स्कूल भेज चुकी थी। अच्छा, ये महाशिवरात्रि वाले दिन का वीडियो है। इस दिन तो बच्चों की छुट्टी थी, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आए थे खेत से, खेत में ही थी दोनों की दोनों। वो आएंगी शाम को और मैं अकेली आ गई थी, क्योंकि मुझे फटाफट आना था। काम तो मुझे पहले दिन ही था, लेकिन उस दिन मुझे काफ़ी लेट हो गया था तो मैं आई नहीं। तो इस दिन मैं सुबह सुबह 8 बजे के करीब ही आ गई थी। और अब कर लूँगी मैं फटाफट से झाड़ू पोछा और फिर हो जाऊंगी तैयार मंदिर जाने के लिए, क्योंकि ये भी एक काम होता है महाशिवरात्रि वाले दिन मंदिर जाना भी। और आज ना 2-3 मंदिरों में गए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या ही बताएं। फिर आखिर में एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन 10-15 मिनट का इंतज़ार तो वहाँ भी करना पड़ा। तो जी उसमें गए, फिर पूजा पाठ करके सीधा खेत में ही चले गए थे, क्योंकि आज बनानी थी गाजर पाक और वो मुझे ही बनानी थी। तो वही मैं फटाफट से चली गई तैयार होके। और चलिए अब दिखाती हूँ आपको अपना आउटफिट कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। थोड़ा सा फैंसी तरीके से शूट करने की कोशिश की है। तो जी हाँ, ये एक सूट है मेरा और मैं सूट ही पहनने वाली हूँ। पहले तो मैं हमारा जो लहंगे वगैरह पहनने वाली थी, इसके साथ मैचिंग का चूड़ा है। और ये देख लीजिए, मैं अभी शादी में लेके आई थी, मेरे भाइयों की शादी में, तो इसीलिए मैंने कुछ भी और ज़्यादा ख़रीदा नहीं। और काफ़ी खूबसूरत सी चीज़ें हैं। और सूट की मैं प्रिंटिंग और कढ़ाई आपको दिखा रही हूँ। हैवी लुक देता है ये गले की कढ़ाई की वजह से, लेकिन वैसे एकदम सिंपल है। फिर जी है मेरा ये मंगलसूत्र, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे पिछले साल ही दिया था, गिफ्ट किया था। इनफैक्ट गिफ्ट क्या किया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया ही था, क्योंकि मेरे पास हैवी मंगलसूत्र था नहीं, तो मेरी एनिवर्सरी पे उन्होंने मुझे लेके दिया था। और जी ये है गोल्ड की चैन, जिसे मैंने पहनने की कोशिश तो की, लेकिन फिर इसका मुझे समझ नहीं आया कि मैं पहनूं नहीं पहनूं, तो इसे मैंने एक बार पहना फिर निकाल दिया था, क्योंकि मैंने सोचा ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं करती हूँ। सिंपल सा आउटफिट है तो सिंपल सी ज्वेलरी ही सही रहेगी। फिर मैं नहा धो के आ गई और सिर धुल लिया था मैंने आज, क्योंकि आज था व्रत। और चलिए फटाफट से मैं हो जाती हूँ सिंपल सा मेकअप करके तैयार। और अभी मैं पहन लूँगी अपनी ज्वेलरी। ज्वेलरी में आप लोग देखेंगे कि मैंने गोल्ड वाली नई वाली चैन भी पहनी थी, लेकिन फिर मैंने उसे निकाल दिया था, क्योंकि मैं बस अपना एक मंगलसूत्र ही पहनूंगी और ज़्यादा हैवी मैं पहनूंगी नहीं, क्योंकि फिर पैदल पैदल खेत में जाना आना और हो नहीं पाएगा इतनी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहन के। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ भी तामझाम नहीं किया और फटाफट से मैं अपनी चूड़ियाँ वगैरह पहन लूँगी। आज मैंने सूखा सिंदूर लगाया था और मोटा मोटा ही मैंने मेकअप किया है, जैसे कि लिपस्टिक लगाई थी, टिक्की, बिंदी, काजल, सिंदूर और मॉइस्चराइज कर लिया था चेहरे को। ज़्यादा कुछ भी डीप में मैं नहीं गई फाउंडेशन वगैरह लगाने में, क्योंकि ऐसा कुछ मैं उतना ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। फेस्टिवल चाहे छोटा हो या बड़ा, मुझे सादा सिंपल रहना ज़्यादा पसंद है। मेकअप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पहन लूँगी अपनी ज्वेलरी। और पहले मैंने चैन पहनी जो कि मेरे हस्बैंड की थी, वो फिर मैंने निकाल के रख दी। और इस आउटफिट में ना
गोल्ड के गहने उतने ज़्यादा दिख नहीं रहे थे, तो फिर मैंने ज़्यादा हैवी किया भी नहीं और पहन पहन के देख रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा जा रहा है। फिर मैंने एकदम सिंपल सोबर लुक रखा। अपना मंगलसूत्र ही पहन लिया, चैन मैंने निकाल के रख दी कि फिर किसी फेस्टिवल में मैं पहन लूँगी। और काफ़ी अच्छी खूबसूरत सा डिज़ाइन है मेरे हस्बैंड की चैन का। और चलिए इसी के साथ हो जाते हैं अच्छे से तैयार। और ये था मेरा पूरा लुक, तैयार होके आपको दिखा रही हूँ। और आपको मेरा आउटफिट कैसा लगा और कैसी मैं लग रही हूँ सिंपल सोवर से मेकअप के साथ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ज़्यादा हैवी मैंने चूड़ा भी नहीं रखा, थोड़ा थोड़ा ही रखा है जो कि एकदम मैचिंग का था। और आप लोग बताइएगा कैसी लग रही हूँ। कुछ फोटोग्राफ्स थे जो मैंने क्लिक किए थे, वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये आउटफिट मेरे हस्बैंड की चॉइस है, वही लेके आए थे मेरे कपड़े इस बार, उन्होंने सेलेक्ट किए थे। इनफैक्ट ज़्यादा करके वही मेरे कपड़े सेलेक्ट करते हैं। तो आप लोग बताइएगा उनकी चॉइस कैसी है। तो चलिए अभी पहुंच गई हूँ खेत में। और खेत में जाने के बाद मेरे लिए रखा था एक काम, जो था खाना बनाना। मैं और मेरा भाई पहले पूजा करके आ चुके थे। आज मंदिरों में काफ़ी भीड़ थी, 3-4 मंदिर देखने के बाद भी एक मंदिर में जगह मिल गई थोड़ी सी, तो वहाँ पूजा कराए। और मेरी मम्मी और मेरी बहन अब गई हैं पूजा करने के लिए। मैं बना रही हूँ खाना, मेरे पापा बना रहे हैं गाजर पाक। एक्चुअली उन्हें ना गाजर पाक बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज उन्होंने सोचा कि चलो बच्चे थक जाएंगे, तो वो मेरी हेल्प कर ही रहे थे कि चलो बेटा मैं कर देता हूँ, तुम खाना बना लो छाया में बैठ के। अच्छा, जब तक मैंने खाना बनाया ना, इसका दूध काफ़ी कम हो गया था गाजर पाक का। तो बस फिर क्या था, मैंने भी फटाफट से फिर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। बच्चों को और मेरे पापा को भूख लगाई थी, लगभग टाइम 1:30-2 बजे का हो चुका था। तो फिर मैंने फटाफट उन्हें खाना बना के दिया कि चलो पहले आप लोग खाना खा लो, फिर क्या शाम को खाना खाओगे। वैसे तो इस दिन का ना कुछ भी ज़्यादा सूट हुआ नहीं। हुआ ये कि ज़्यादा कुछ त्यौहार के दिन शूट कर ही नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि एक तो मेरे पास ट्राईपोड स्टैंड है नहीं, दूसरा शूट करने वाला भी नहीं होता, और तीसरा त्योहार के दिन हर चीज़ में जल्दी जल्दी मची रहती है। तो बार बार में कैमरा उठाने पटकने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर होता भी यही है कि बार बार में कौन ही कैमरा लगाए, कौन उठाए, तो बस इसी चक्करों में। और अब मैंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, तो बच्चों से मैंने थोड़ा शूट करवाया। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा उछलने लगा था, इस वक्त छींटे लग रहे थे हाथों के। तो बस चलिए फटाफट बनाते हैं गाजर का हलवा, दिखाती हूँ थोड़ी देर में बनाने के बाद। चलिए व्लॉग कंटिन्यू देखिए। फिलहाल मेरा ध्यान कैमरे की तरफ कम और चूल्हे की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि मैं बना रही हूँ गाजर पाक, वो भी ट्रेडिशनल तरीके से। और हमारे गांव में तो इसी तरह से बनता है। आजकल तो शॉर्टकट्स बहुत हो गए हैं, तो लोग कभी कुकर में बना लेते हैं, कभी कढ़ाई में बना लेते हैं, कभी 1 किलो गाजरों का बना लेते हैं। लेकिन हम लोग तो भैया एक साथ काफ़ी सारी गाजरें लेके बैठते हैं, तब जाके हमारा काम निपट पाता है भाई। अब बनाने बैठो फिर 1-2 किलो का क्या ही बनाए, वो एक ही बार में ख़त्म हो जाती है। तो चलिए मैं बनाती हूँ फटाफट से गाजर पाक, आपको दिखाती हूँ प्रोसेस। और मैंने सुबह से कुछ भी शूट किया नहीं ज़्यादा, और हमारी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है। मेरा भी व्रत है और घर में और भी 3-4 लोगों का व्रत है। तो बस बच्चे और मेरे पापा हैं जिन्होंने फास्ट नहीं किया है। तो चलिए दिखाती हूँ अभी आपको कि मैं क्या क्या करती हूँ इसमें। और अभी काफ़ी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये अभी उछलना और चिपकना शुरू हो गया है, तो अगर कहते हैं ना थोड़ा ध्यान हटा और दुर्घटना तो तैयारी है घटने को। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ मैं इसको। और ये देखिए ये ना चिपकना शुरू हो गया है साइड से, तो इसे ऐसे खुरच खुरच के उतार ले, ठीक है। और काफ़ी सारा बन रहा है, तो चलिए मैं करती हूँ इसके आगे की प्रोसेस। अब इसको मैं 1 मिनट के लिए छोड़ नहीं सकती हूँ, छोड़ा और ये काम बिगड़ गया है फिर।
चलिए बच्चों से करवाते हैं, थोड़ा बहुत शूट अगर कर पाते हैं तो, नहीं तो पता नहीं क्या ही शूट करूँगी। और त्योहार में ये अभी ये हलवा भूनने में आया है और अभी ये छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये ना बहुत चिपकता है। फिर मैंने डाल दी थी चीनी, ज़्यादा कोई शूट करने वाला आस पास नहीं दिखा, तो मैंने ये थोड़ी देर बाद मुझे क्लिप याद आई बनाने के लिए, तो मैंने क्लिप बना ली। ये फिर पतला हो गया है क्योंकि चीनी भी पिघल गई है, पूरी चाशनी हो गई है। तो अब इसे अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। अगर अब इसे कच्चा छोड़ दिया ना तो ये 2 दिन में ही ख़राब हो जाएगा। वैसे तो ये ख़त्म भी 2-4 दिन में ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर इसे कच्चा छोड़ दिया ना तो फिर ये 1-2 दिन भी नहीं चलेगा, नाइट में ही ख़राब हो जाएगा। और आजकल थोड़ी गर्मी तो होने लगी है। और अब देखिए फिर हम लोगों ने डाल दिया था इसमें घी और हलवा ना एकदम से बन के तैयार हो गया है। और घी छोड़ दिया है हलवे ने, देखिए आपको दिख भी रहा होगा। और ये बच्चों ने शूट किया था, पता नहीं इतना धुंधला कैसे आ रहा है। और जी इसी के साथ महाशिवरात्रि के व्लॉग को करते हैं ख़त्म। खाना पीना कुछ था नहीं तो आपको क्या ही दिखाती मैं ज़्यादा कुछ। तो जी इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। तो कैसा लगा आपको महाशिवरात्रि का व्लॉग, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियोस को लाइक करके जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।